कंटिन्यू करते हैं। सर आ जाइए यहाँ सब। हाँ चलो फिलहाल आ गया हूँ मैं। एक आध दो बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी से आ जाइए भाई। तो प्यारे बच्चों आ गया हूँ मैं फिलहाल। ठीक है क्या सर मुझे प्यारे बच्चे किसको सर जी आपके कितने दिन बाद दर्शन हुए हैं, कितना मिस कर बेटा। तो मैं तो डेली क्लास ले रहा हूँ बेटा, क्लासेस तो डेली चल रही हैं। ठीक है तो बेटा अभी नया सेटअप है तो नए सेटअप में थोड़ी सी अभी कुछ इधर उधर की बातें, मतलब थोड़ा सेटअप में अभी थोड़ा समय लग जाता है, बट फिलहाल आ गए हैं। ठीक है 2-3 मिनट का अगर हेर फेर है तो वो थोड़ा सा सेटअप में हो जाता है, बट फिलहाल अभी चलो आगे देखते हैं और चैप्टर को आज शुरू करते हैं। ठीक है सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ। बच्चों चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा डिटेल में शुरू करने वाले हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को। ठीक है इंग्लिश में मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था प्यारे बच्चों, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इंग्लिश में प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो प्यारे बच्चों सभी लोगों ने चैप्टर का नाम लिख लिया। तो बेटा चैप्टर देखो पढ़ना कैसे था ये मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया है। तो जो भी लोग अगर इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो वो पहली वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वो इससे ज़्यादा काम की चीज़ है। उसमें मैंने बताया हुआ है इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। अब बच्चों बात समझिएगा, इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ना है पुष्पी पादप क्या होते हैं, और फिर हम जानेंगे बच्चों लैंगिक जनन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें। तो सबसे पहले पुष्पी पादप के बारे में जानते हैं, पुष्पी पादप क्या होते हैं। पुष्पी पादप को अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, आज कुछ डिफरेंट लग रहा है। आज डिफरेंट ये लग रहा है कि आज मैंने बेटा आंखों में चश्मा नहीं लगाया है, तो आज मुझे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ठीक है ऐसा नहीं है, मुझे सब दिखाई देता है। ठीक है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको चश्मा यूज़ करता हूँ फिलहाल। तो एक चश्मा मैंने नहीं लगाया है दूसरा, और दूसरा मैं नए सेटअप में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको दो चीज़ों का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है तो पुष्पी पादप बेटा क्या होता है, पुष्पी पादप का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। प्यारे बच्चों पुष्पी पादप का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बच्चों क्या बोलेंगे, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उन पौधों को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, पुष्पी पादप। तो पुष्पी पादप की डेफिनेशन नोट कर लेंगे छोटी सी, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, पुष्प पाए जाते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाएंगे उन पौधों को प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, पुष्पीय पादप या फ्लावरिंग प्लांट्स। और बेटा ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इसे हम बायो की भाषा में क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। बायो की भाषा में बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। तो अगर आप बायो की भाषा में बात करो बेटा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। ठीक है एंजियोस्पर्म मतलब, या आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोल सकते हो। ठीक है तो आप प्यारे बच्चों पहले या तो पुष्पी पादप लिखो, चाहे एंजियोस्पर्म्स लिख दो, और या चाहे बच्चों आप लोग लिख सकते हो एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर हो गया। चलो तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाएंगे उन्हें पुष्पी पादप बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, और बायो की भाषा में इन्हें हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, पुष्पी पादपों को हम बायो की भाषा में बोलेंगे एंजियोस्पर्म्स। अब आते हैं दूसरे पार्ट, इस चैप्टर के दूसरे भाग पर। पहला भाग था पुष्पी पादप, अब इस चैप्टर का दूसरा भाग क्या है बच्चों, लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। तो बच्चों अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, पीछे मैंने आप लोगों को बताया है
लैंगिक जनन का मतलब बेटा क्या होता है? दो चीजें। पहला, लैंगिक जनन में दो जनक होने चाहिए। लैंगिक जनन में क्या होने चाहिए? दो जनक होने चाहिए। और लैंगिक जनन में प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? युग्मकों का निर्माण होना चाहिए। तो लैंगिक जनन में प्यारे बच्चों दो चीजें होती हैं। पहला बेटा दो जनक होते हैं। दो जनक में अभी मैं बताता हूं, एक नर होता है और एक मादा होता है। तो युग्मकों का निर्माण होना चाहिए और दो जनक होना चाहिए। दो जनक में एक नर होना चाहिए और एक बेटा मादा होना चाहिए। और युग्मक भी कितने प्रकार के होते हैं लैंगिक जनन में? दो। लैंगिक जनन में युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। तो बच्चों लैंगिक जनन में आपका दो प्रकार के युग्मक भी होने चाहिए, एक होगा नर, एक होगा मादा। तो बेसिक बातें बेटा एकदम अच्छे से नोट करते चलिएगा। सबसे पहले लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। और लैंगिक जनन में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक बनता है और एक मादा युग्मक बनता है। अब नर युग्मक हमेशा याद कर लेना, ज्यादातर जितने भी जीवों में नर युग्मक होता है वो प्यारे बच्चों चल होता है, मतलब गति कर सकता है। जो नर युग्मक होता है बेटा वह आपका क्या होता है? वह आपका गति कर सकता है। लेकिन जो मादा युग्मक होता है वह ज्यादातर जीवों में गति नहीं कर सकता है। तो ये सब बातों बेटा आप लोग नोट करिएगा एकदम। चलिए अब बच्चों मैं आता हूं इस चैप्टर के अगले नंबर पर। इस चैप्टर में अगले नंबर पर हमें डिटेल में क्या पढ़ना है बच्चों? पुष्प। क्या पढ़ना है? पुष्प, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। पुष्प को प्यारे बच्चों हम इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं? फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो पुष्प होता है यह पौधों का, या ठीक है, पुष्प जो होता है ये क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुष्प क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह। अब कई बच्चे सोचेंगे सर प्ररोह का मतलब क्या होता है? तो प्ररोह का मतलब होता है पुष्प का या पौधे का वो भाग जो जमीन के कहाँ पाया जाए? ऊपर। पौधे के वे भाग जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या मुझे बताओ, क्या तना जमीन के ऊपर पाया जाता है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो बेटा पौधे के वे भाग, सर चश्मा कहाँ है? चश्मा प्यारे बच्चे आज मैं, चलो अच्छा यार एक बच्चे ने याद दिला दिया तो लगा लेता हूँ, ठीक है, चश्मा जेब में ही था भाई। अब आप लोग इतना याद करोगे चश्मा जी को तो चलो चश्मा मैं लगा लेता हूँ फिलहाल चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चश्मा पुष्प का, अरे पुष्प का क्या भैया, रिया शुक्ला, उसको पुष्प का अलग अलग, पुष्पों का अलग अलग वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। पुष्प का अलग अलग वैज्ञानिक नाम है। जैसे आप बोलोगे गुड़हल का अलग है, चमेली का अलग है, मदार का अलग है। तो अलग अलग पुष्पों का वैज्ञानिक नाम अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। नाम लेके क्या हो जाएगा? नाम मैं ले भी लेता हूं, इंफॉर्मेशन एसके। अब बताओ ये मैं नाम ले लिया तो ये नाम लेने से क्या हो गया? पढ़ाई पर फोकस करेंगे प्यारे बच्चों तो हम हमेशा अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई पर फोकस करा करो, नामों में मत पढ़ा करो यार, काम की चीज पर ध्यान दिया करो। सुनो, तो पुष्प क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह का मतलब पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो पौधे का वह भाग प्यारे बच्चों जो जमीन के ऊपर पाया जाएगा वो कहलाता है प्ररोह। और इसी प्ररोह से बेटा किसका निर्माण होता है? पुष्प का निर्माण होता है। अब आगे समझना बेटा, जो पुष्प होता है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पुष्प होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है पुष्प का पौधों में क्या कार्य है। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो पुष्प होता है यह प्यारे बच्चों आपका केवल और केवल 14 फरवरी और शादी ब्याह में ही काम आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुष्प का ये बिल्कुल कार्य नहीं है। पुष्प शादी विवाह और 14 फरवरी में उपयोग नहीं वाला कोई चीज है, ये तो मानव ने उसको उपयोग कर लिया है। पुष्प का मुख्य कार्य होता है
लैंगिक जनन में सहायता करना। बच्चों पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? पुष्प का मुख्य कार्य है लैंगिक जनन में सहायता करना। तो आज के बाद अब ये सब ना बताना कि जो पुष्प होता है वह क्या होता है, शादी विवाह में उपयोग होता है, ये सब पुष्प का कार्य नहीं है। पुष्प का कार्य बच्चों क्या लिखोगे? पुष्प आपका लैंगिक जनन में सहायता करेगा। क्लियर? चलो हाँ बेटा, डेली क्लासेस चलती हैं। कार्य लिख लो, लैंगिक जनन में सहायता करना। जिन लोगों को मेरा टाइम नहीं पता है बेटा वो याद कर लें, मैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है बेटा। जिन भी लोगों को मेरा टाइम टेबल नहीं पता है वो बेटा याद कर लो, मैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार रोज रात को 8 बजे अपने क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। कौन कौन से दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। चलो आगे देखो। अब बच्चों ये जो पुष्प है ये तो पुष्प हो गया, ठीक है। अब पुष्प में आगे की भाग को क्या बेटा? रॉकी बेटा, पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। अभी बताने चल रहा था, आप पहले ही पूछ लिए तो चलो पहले ही बता दिया। चलो अब हेडिंग डालते हैं पुष्प के भाग। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? पुष्प के भाग। और पुष्प के कितने भाग होते हैं बेटा? इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के भाग को बच्चों इंग्लिश में क्या नाम दोगे आप लोग? पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के अगर हम मुख्यतः बात करें प्यारे बच्चों, सब लोग जल्दी से फटाफट इसकी हेडिंग डाल देना बेटा। सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट इसकी हेडिंग डाल दो जल्दी से एकदम बेटा। चलो तो पुष्प में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, पुष्प में मुख्यतः आपके कितने होंगे बेटा? 2 भाग। एक होता है सहायक चक्र। मैं बात करूं अगर पुष्प में मुख्यतः 2 चक्र होते हैं, एक होता है सहायक चक्र और एक होता है आपका आवश्यक चक्र। ऐसी चीजें जो पुष्प के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, वो पुष्प के वे भाग जो पुष्प के लिए आवश्यक हैं। ध्यान सुनना बच्चों, पुष्प के वे भाग जो पुष्प के लिए आवश्यक हैं उसे बोलेंगे आवश्यक चक्र, और पुष्प के वे भाग जो पुष्प में केवल सहायता करते हैं, ठीक है, उसे प्यारे बच्चों बोलते हैं सहायक चक्र। ये कौन से बोर्ड के लिए है? एक बच्चा पूछ रहा है सर ये क्लासेस कौन से बोर्ड के लिए है? ये क्लासेस सारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। जो भी हिंदी मीडियम का बच्चा है, बायो की वो उसकी क्लासेस होती हैं, तो वो सभी बच्चों के लिए क्लासेस हैं ऑल ओवर आपका इंडिया, ठीक है। आप यूपी के हो, एमपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़ के हो, आप किसी भी प्रदेश के हो, ये सभी के लिए बच्चों काम आने वाली आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। सहायक चक्र, तो सहायक चक्र में हमें 2 भाग पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है बाह्य दलपुंज, एक क्या पढ़ना होता है? बाह्य दलपुंज, और एक क्या पढ़ना होता है? दलपुंज। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैलिक्स, और दलपुंज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोरोला। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जो आवश्यक चक्र होता है इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है पुमंग और एक होता है जायांग। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? एंड्रोसियम, और जायांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। तो बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो पुष्प होगा, पुष्प में कितने चक्र हो गए? 2, पहला सहायक, दूसरा आवश्यक। आप पूछेंगे सर दोनों का मतलब बता दो, तो बच्चा पुष्प के वे भाग जो पुष्प के केवल लैंगिक जनन में सहायता करते हैं, पुष्प के वे भाग जो पुष्प के लैंगिक जनन में केवल सहायता कर रहा है, केवल जो सहायता करेगा वह कहलाएगा सहायक चक्र, और लैंगिक जनन में पुष्प के वे भाग जो आवश्यक होते हैं,
लैंगिक जनन में पुष्प के वे भाग जो आवश्यक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आवश्यक चक्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेसरी वोर्ल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेसेसरी वोर्ल। ठीक है, तो आप उसको भी समझ जाना। अब प्यारे बच्चों, ये जो सहायक चक्र है, आप ये नाम देख रहे हो ना, चलो मैं इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाता हूं। पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम। आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रैक्टिकल की वीडियो देखी है? मैंने अभी कुछ दिनों पहले गुड़हल का प्रैक्टिकल आप लोगों को कराया था और मैंने इस सारे भागों को बेटा आप लोगों को दिखाया हुआ है। क्या आप लोगों ने गुड़हल के प्रैक्टिकल वाली वीडियो देखी है? जिन जिन लोगों ने देखा है वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, हाँ सर हमने देखा है। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो बेटा क्लासेस खत्म होने के बाद तुरंत जाकर वो प्रैक्टिकल वाली वीडियो देख लेना। वहाँ पास मैंने ये सारी चीज़ों को बच्चों एकदम लाइव आकर बताया था, एकदम मैंने एक एक चीज़ को दिखाया था। ठीक है, आप आंखों से देखोगे उसके बारे में एकदम। बच्चों जल्दी जल्दी नोट करो, पुष्प बना डालो प्यारे प्यारे बच्चों, सुंदर सा पुष्प बनाना आप लोग। आप अच्छे बच्चे हो तो अच्छा अच्छा पुष्प बनाना ट्राई करना बच्चों, ट्राई करा जाएगा तो हर काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसमें एक मादा जननांग होगा बेटा। ठीक है, हालांकि मेरी आर्ट बेटा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बहुत सुंदर से चीज़ें नहीं बना पाता, बट कोशिश करता हूँ बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनता बेटा तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा बच्चों, गुस्साइएगा नहीं। ठीक है, कोई बच्चा गुस्साएगा नहीं कि सर जी आपकी डायग्राम कैसे बनाए हो गुरुजी, कैसे बनाए हो। दो चार बच्चे ऐसे बोलते हैं, कहते हैं सर कैसे बनाए हो। तो प्यारे बच्चों कोशिश कर रहा हूँ मैं डायग्राम बन जाए, नहीं बन पाता है तो थोड़ा सा क्षमा करिएगा। बस डायग्राम कोशिश करा जाता है कि बन जाए। क्या बन रहा है सर? मैं इस चैप्टर को बेटा पढ़ चुके हो तो और रिवीजन करो, जब तक कोई चीज़ अच्छे से एकदम मस्त ना आ जाए रिवीजन करना है। हाँ कैसा लग रहा है? ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है, कोशिश करी जाती है यार कुछ ना कुछ बन जाए, मतलब पुष्प की तरह लगे। ये थोड़ा फूल की तरह लग रहा है ना बेटा, अगर सुनो पुष्प की तरह लग रहा है। हाँ चलो क्या बनाया है सर? गुड़हल की, तो गुड़हल मैंने सोचा था गुड़हल बन जाए, देखो गुड़हल लग रहा है कि नहीं। ठीक है चलो फिलहाल, ठीक है वीडियो देख लेना तो वहाँ गुड़हल वाला पुष्प आपको दिखेगा एकदम। चलो इसकी लेबलिंग करते हैं बच्चा। पुष्प में जो नीचे की तरफ डंठल होती है, पुष्प की डंठल को बोलते हैं पुष्प वृंत। पुष्प की डंठल को बेटा क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत, इंग्लिश में बोलते हैं पेडिसल। पुष्प की डंठल को बेटा क्या बोलते हैं? पुष्प। मतलब पाबंदी हो जाती है। ठीक है, मतलब क्योंकि 3 दिन मुझे 12 वालों को पढ़ाना रहता है और 3 दिन मुझे बच्चों 11 वालों को पढ़ाना रहता है, तो 12 वालों को भी पढ़ाना जरूरी है और 11 वालों को भी पढ़ाना जरूरी है। तो इस वजह से मैं 3 दिन ही क्लासेस ले पाता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी टाइम क्लासेस बढ़ा सकूँ, तो फिलहाल अभी 3 दिन ही पढ़ा पाऊंगा बेटा, अगर हो पाएगा तो फिर मैं अपनी 6 दिन क्लास रखा दूंगा। ठीक है, तो फूलों की डंठल को बेटा हम लोग बोलते हैं पुष्प वृंत। आगे देखो बेटा, ये पुष्प वृंत ऊपर की ओर फूल रहा है, बोलो मेरे साथ साथ, हाँ या ना? हाँ या ना प्यारे बच्चों? हाँ, गुड़हल को इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं। राम वर्मा गुड़हल को इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये पुष्प वृंत ऊपर जाकर फूल रहा है? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ बेटा, क्या ये पुष्प वृंत ऊपर जाकर फूल रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर होती है। जब फूलों की डंठल ऊपर जाकर फूलने लगती है तो उस भाग को बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं बच्चों? पुष्पासन। और पुष्पासन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैलमस। और इसका इंग्लिश में एक और नाम क्या होता है?
रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं बच्चा? रिसेप्टेकल। तो जो पुष्प वृंत होता है मतलब फूलों की डंठल होती है। जो फूलों की डंठल होती है वो ऊपर जाकर थोड़ा फूलने लगती है। तो जब पुष्प वृंत ऊपर जाकर फूलने लगे तो उस फूले हुए भाग को हिंदी में बोलेंगे पुष्पासन, इंग्लिश में बोलेंगे रिसेप्टिकल या थैलमस। आगे देखो प्यारे बच्चों, अब ये जो पुष्पासन है, इस पुष्पासन के ऊपर पत्ती जैसी संरचना होगी। ये जो पुष्पासन है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर ये पत्ती जैसी क्या है? संरचना है। और ये जितनी भी पत्ती जैसी संरचना है, यहां गिनो, यहां 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहां कितनी पत्ती जैसी बच्चों संरचना है? 5। तो पुष्पासन के ऊपर जो पत्ती जैसी संरचना होती हैं उन्हें बच्चों हम लोग कहते हैं क्या? बाह्य दल पुंज। तो पुष्पासन के ऊपर पत्ती जैसी पाई जाने वाली संरचना को क्या बोलेंगे बच्चों? बाह्य दल पुंज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? बाह्य दल पुंज। कितने बाह्य दल पुंज बेटा? ये सभी को मिलाकर आप क्या बोलोगे? बाह्य दल पुंज। अब बच्चों आगे देखो बेटा, सर आपकी प्लेलिस्ट में, अरे भैया प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी तो वो पुरानी बेटा, उसको तो देखना जरूरी है। ये नीट लेवल के हिसाब से अभी आगे चैप्टर चलेगा बच्चा, वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से क्लासेस हैं। हर क्लासेस का अपना एक बेटा मकसद होता है। वो बोर्ड के लिए हमने आपको वन शॉट स्टार्ट किया था, ये बच्चा नीट के लिए क्लासेस और आपका बोर्ड दोनों के लिए क्लासेस हैं। तो ये दोनों के लिए है बच्चा। चलो ध्यान से सुनो। अब तो पुष्पासन के ऊपर जो हरी पत्ती जैसी संरचना है उसे हम लोग प्यारे बच्चों बाह्य दल पुंज बोलते हैं। आप सभी लोग कहोगे सर ये बाह्य दल पुंज है, लेकिन अब मेरी एक बात को सुनना, यहां पास ये एक पत्ती जैसी संरचना है, ये दूसरी पत्ती जैसी संरचना है, ये तीसरी पत्ती जैसी संरचना है, ये चौथी पत्ती जैसी संरचना है और ये पांचवी पत्ती जैसी संरचना है। तो बेटा यहां पास कितने हैं? 5। तो मान लो इन पांचों से हम एक कोई बाह्य दलपुंज नहीं कहोगे। अगर ये पांचों एक साथ हैं तब आप इसे बोलोगे बाह्य दलपुंज। ये समूह, ये बाह्य दलपुंज मतलब जितनी भी पत्ती जैसी संरचना है इन सभी को मिलाकर हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज। लेकिन अगर हम इसके एक भाग को निकाल लेते हैं तो बेटा केवल एक भाग क्या कहलाएगा? बाह्य दल। खाली अकेले भाग को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल। तो प्यारे बच्चों तो ये जो बाह्य दल है ये इसका मतलब किसकी इकाई है? बाह्य दल पुंज की। आवाज में दिक्कत है, किसको किसको आवाज में दिक्कत है? हाँ, अगर अकेले रहेगा तो बाह्य दल और इकट्ठा रहेगा तो बाह्य दल पुंज। सर जी आपके कितने दिन बाद आए? और पुराना मैसेज है क्या? ओहो, कब का मैसेज है ये? अभी का मैसेज है फिलहाल? प्यारे बच्चों हाँ क्लियर है बच्चों को क्लियर है। सुनो मेरे बच्चों आगे देखो आप फटाफट। तो बेटा तो इसका मतलब बाह्य दलपुंज की बच्चों प्यारे बच्चों इकाई, प्यारे बच्चों बाह्य दलपुंज की इकाई बोलो क्या होगा? बाह्य दलपुंज की इकाई होगी बाह्य दल। कैसे बच्चों? मैंने कैसे समझाया? देखो कॉन्सेप्ट ध्यान देना।
मैंने कहा कि जितनी भी पत्ती जैसी संरचना होंगी सभी को मिलाकर बोलेंगे बाह्य दलपुंज, और एक पत्ती जैसी संरचना को बोलते हैं बाह्य दल। तो बच्चों, बाह्य दलपुंज की इकाई क्या हो गई? बाह्य दल। बाह्य दल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मैं इंग्लिश भी लिख दूंगा, ठीक है बेटा? सेपल बोलेंगे, सेपल। और बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैलिक्स। अब बच्चों को एक बात समझना है। बच्चे पूछेंगे सर इसका पौधों में कार्य क्या है? सर ये पौधों में मतलब पुष्प में, ये पुष्प में क्यों पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, ये जो बाह्य दलपुंज होता है, ये जो पुष्प होगा, पुष्प जब छोटा होता है, जब पुष्प खिला नहीं होता है, तो बोलो क्या रहती है? कली। जब पुष्प छोटा होता है, पौधों में लगा रहेगा, तो बेटा वो क्या रहता है? कली की अवस्था में होता है, कली की अवस्था में। तो आपने देखा होगा, कभी कोई कली को देखा है? अगर देखा होगा तो वीडियो में बताना कमेंट करके। आपने कली को देखा होगा, कोई भी कली देखना वो पत्ती जैसे भाग से हमेशा ढका रहता है। देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे देखा है बेटा? कभी कोई कली आपने देखा होगा, मान लो ये कोई कली है, आपने बच्चों कोई कली को देखा होगा, ये कली बेटा पत्ती जैसे भाग से ढका होता है। कभी ध्यान दिया है प्यारे बच्चों? ये जो कली होता है ये पत्ती जैसे भाग से ढका होता है। हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ या सर मैंने देखा है। तो ये पत्ती जैसा भाग ही बेटा क्या कहलाता है? यही तो है प्यारे बच्चों बाह्य दलपुंज। यही है बच्चों बाह्य दलपुंज। तो आप इसे कली, जब जब कली होती है तभी आप इसे देख सकते हो। और ये बाह्य दलपुंज बेटा क्या करता है? ये बाह्य दलपुंज जो होता है वो पुष्प की कली की अवस्था में सुरक्षा प्रदान करेगा। बाह्य दलपुंज का कार्य क्या होता है बेटा? पुष्प को कली की अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना। पुष्प को कली की अवस्था में, कली की अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना। पुष्प को कली की अवस्था में क्या प्रदान करना बच्चों? सुरक्षा प्रदान करना। तो जब पुष्प कली की अवस्था में रहेगा तो उसको सुरक्षा कौन देता है बच्चों? बाह्य दलपुंज। तो प्यारे मेरे बच्चों को बाह्य दलपुंज का कार्य समझ में आ गया बेटा? सब लोग जल्दी से बताओ हाँ सर क्लियर हो गया। जल्दी से बोलो यस सर यस सर। तब तक मैं थोड़ी चाय पी लूं भैया। बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ सुनो, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, सारे चैप्टर में कवर कराने वाला हूं बच्चा, आपको एकदम नहीं घबराना है। मैं सारे चैप्टर मेरे आ जाएंगे यूट्यूब पर, आप घबराओ मत, ठीक है? सब रहेंगे मेरे। मैं अभी 3 दिन ही पढ़ा पा रहा हूं, मान लो अभी 3 दिन ही पढ़ा पा रहा हूं, उसके लिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे सारे चैप्टर आएंगे धीरे धीरे, ठीक है? मैं अभी नहीं हो पाएगा तो मैं वन शॉट लाकर बेटा आपको सारे चैप्टर अपने ला दूंगा, ठीक है? सुनो मेरी बात को। अब आते हैं बच्चों सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर क्या है? ये जितनी भी पंखुड़ियां पाई जाती हैं, पुष्प में जितनी भी पंखुड़ियां पाई जाती हैं बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं दलपुंज। प्यारे बच्चों, किसी भी फूल में जितनी पंखुड़ियां पाई जाए, गुड़हल के फूल में कितनी पंखुड़ियां पाई जाती है वीडियो में कमेंट करके बताना। पर मैं पहले बता दे रहा हूं, गुड़हल के फूल में 5 पंखुड़ियां पाई जाती हैं बच्चों। तो किसी भी पुष्प में जितनी भी पंखुड़ियां पाई जाए, चाहे 1 पाई जाए, चाहे 2 पाई जाए, चाहे 3 पाई जाए, चाहे 4, चाहे 5,
तो किसी भी पुष्प में जितनी भी पंखुड़ियां पाई जाती हैं, सभी पंखुड़ियों को मिलाकर दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दल पुंज बोलते हैं। और दल पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोला। दलपुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोला। और सभी पंखुड़ियों को आप दलपुंज कहते हो। सभी पंखुड़ियों को आप दलपुंज कहते हो। तो एक पंखुड़ी को क्या कहेंगे? एक पंखुड़ी को हम दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल। सभी पंखुड़ियों को दलपुंज कहते हैं और एक पंखुड़ी को हम दल कहते हैं। तो दलपुंज की इकाई प्यारे बच्चों क्या हो गया? दलपुंज की इकाई को हम बेटा दल कहेंगे। क्या कहेंगे? दल कहेंगे। और दल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेटल। दल को बेटा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेटल। आपने शादी विवाह गए होगे, शादी विवाह में आप लोग देखते होगे कि आपको पंखुड़ियां दे दी जाती हैं, कहते हैं लो तुम भी छिड़को, ऐसे ऐसे थोड़ा सा। तो बच्चों जितनी भी पंखुड़ियां पुष्प में पाई जाएंगी तब उसे बोलोगे दलपुंज। लेकिन उस पंखुड़ियों को आपने अलग अलग कर लिया तो कोई भी एक पंखुड़ी लोगे तो उसे दलपुंज मत बोलना, उसे दल बोलना। सभी पंखुड़ियों को बेटा दलपुंज कहते हैं, एक पंखुड़ी को दल कहते हैं। आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो सेशन को जल्दी 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 लाइक शेयर कर डालो। पहले तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे सेशन को जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर डाले। एकदम एकदम एकदम। ये आज थोड़ा सा ये मामला थोड़ा सा क्या है, ये मामला थोड़ा सा कम समझ में है। ये भैया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये मामला थोड़ा सा ये कम क्यों है प्यारे प्यारे बच्चों को मेरे? ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए बच्चा। जल्दी से एकदम बराबर कर डालो, बढ़ा डालो, शेयर कर डालो, पूरे आग लगा डालो, पूरा भारत देखे बायो वाले क्या कर सकते हैं। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चे, जल्दी 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 जल्दी। और भाई ये इतना छोटा सा एक टारगेट होता है जिसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना होता है, वो तो कर दिया करो। इतनी मेहनत हम लोग अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो यार अच्छा लगता है कि बायो वाले इतना मतलब देते हैं कि हाँ भाई सर आप पढ़ाइए, हम लोग ये कर सकते हैं। तो यार इतना तो कम से कम मुझे लगता है। भाई डेली क्लास हो सकती है बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं डेली क्लास के लिए अभी बात हो जाती है, हो जाता है बेटा तो एकदम हो जाएगी डेली क्लास, चिंता मत करो, मेरा सिलेबस पूरा आएगा बस। हाँ चलो आगे सुनो अब। हाँ बेटा नोट भी बनवाते चलते हैं सर, यहीं से नोट्स बनाए तो एग्जाम के लिए भाई एकदम सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैं हमेशा नोट्स के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, एकदम नोट्स के हिसाब से बताते हैं। सुनो अब, अगर सुनो बच्चों, ये जो आपका दलपुंज हो गया और बाह्य दलपुंज हो गया। अब आप फिर से मुझसे पूछोगे सर एक बात बताओ, ये पंखुड़ियां पुष्प में क्यों पाई जाती हैं? आप पूछोगे सर ये पंखुड़ियां पुष्प में क्यों पाई जाती हैं? सुनो मेरी बात को, पंखुड़ियां पुष्प में क्यों पाई जाती हैं? देखो कोई भी अगर बच्चों मान लो कोई भी अगर आपका पुष्प है, क्या होता है ध्यान समझना बेटा। मान लो ये आपका एक पुष्प है, कॉन्सेप्ट समझना बेटा। मान लो ये आपका क्या है, एक पुष्प है, ये एक पुष्प है, एक दूसरा भी पुष्प होगा आसपास, एक और पुष्प होगा। मान लो एक पुष्प ये है, दो पुष्प है प्यारे बच्चों, दो पुष्प, ध्यान समझना बेटा, दो पुष्प हैं। अब होगा क्या कि अगर मान लो ये इसकी पंखुड़ियां हैं, ये बेटा इसकी मान लो पंखुड़ियां हैं, ठीक है, ये मान लो प्यारे बच्चों इसकी पंखुड़ियां, ये पंखुड़ियां हैं बेटा, ये सब पंखुड़ियां हो गई। अब क्या होगा, आप देखे होंगे जो कीड़े होंगे बेटा, जो कीड़े होंगे, ठीक है, जो कीट होते हैं बेटा, कीट 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 मतलब कीड़ा, जो कीट होता है वो पुष्प की पंखुड़ियों से आकर्षित होता है। ध्यान से सुनना बेटा, जब कीट जो होता है, कीट मतलब इंसेक्ट, जो कीट होता है वो आपका इस पुष्प के रंग की वजह से आकर्षित होगा।
जब आकर्षित होगा तो ये कीट आएगा और इस वाले पुष्प पर बैठ जाएगा। ठीक है, ये बेटा कीट आएगा और इस वाले पुष्प पर आकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और जब बैठ जाएगा प्यारे बच्चों, तो जो कीट होगा, कीटों के पैरों में क्या चिपक जाते हैं, परागकण। कीटों के पैर में क्या चिपक जाते हैं, परागकण। तो ये परागकण जो होंगे वो क्यों चिपक गए, क्योंकि फूलों की ये जो पंखुड़ियां हैं, फूलों की ये जो पंखुड़ियां हैं, इसको इस कीट ने आकर्षित किया। जब ये कीट आकर्षित हुआ तो ये कीट इस पंखुड़ियों पर बैठ गया और जब ये कीट बैठ गया तो इस पुष्प के परागकण इस कीट के पैरों में चिपक गए। अब क्या होगा, अब ये कीट कुछ समय के बाद यहां से चला जाएगा इस वाले पुष्प पर। ये जो कीट होगा प्यारे बच्चों, ये यहां से फिर कहां चला जाएगा, दूसरे वाले पुष्प पर। तो जो परागकण हैं वो भी यहां से उड़ के कहां चले गए, दूसरे वाले पुष्प पर। तो जब एक पुष्प का परागकण, मान लो इसका परागकण दूसरे वाले पुष्प के कहां पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर। ध्यान से सुनना, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के कहां पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं, परागण। तो परागण में कौन सहायता कर रहा है बेटा, ये कीट। मतलब इस पुष्प का परागकण दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर कौन पहुंचाने में सहायता कर रहा है, ये कीट। और ये कीट क्यों सहायता कर रहा है, ये कीट क्यों सहायता कर रहा है बच्चों, क्योंकि ये कीट इस पुष्पों की पंखुड़ियों से आकर्षित हो रहा है। तो कीटों को आकर्षित कौन करता है, पुष्पों की पंखुड़ियां। और पुष्पों की पंखुड़ियां क्यों आकर्षित करती हैं, क्योंकि ये रंगीन होता है। पुष्पों की पंखुड़ियां बच्चों क्या होती हैं, रंगीन होती है। तो दल पुंज का कार्य क्या है, दल पुंज रंगीन होते हैं और ये बच्चों इंसेक्ट को आकर्षित करते हैं, मतलब कीटों को आकर्षित करते हैं। और जब कीटों को आकर्षित करेंगे तो कौन सी क्रिया में बच्चों सहायता करेंगे, जल्दी से बताओ, परागण। तो दल पुंज का कार्य समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को। दल पुंज रंगीन होते हैं जिससे कीट जो होते हैं वो दल पुंज की ओर आकर्षित होते हैं और परागण में सहायता करते हैं। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, वीडियो आप बाद में बिल्कुल देख सकते हो यार, वीडियो हमेशा रहती है मेरी। क्या बात है, परागण दल पुंज कीटों को आकर्षित कर रहा है, परागण में सहायता करता है। कितने अच्छे से बच्चों ने समझ लिया, सभी बच्चों ने समझ लिया बेटा, सभी लोगों ने समझ लिया है। अगर आप कहो तो मैं लिखवा दूं, लिखवा देता हूं। चलो थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, दल पुंज का कार्य लिख लो, दल पुंज का कार्य लिखवा देता हूं आप लोगों के लिए। पहला कार्य क्या है बेटा, रंगीन होते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है बच्चों, रंगीन होते हैं दलपुंज। दूसरा, कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं और परागण में सहायता करते हैं, और परागण में सहायता करते हैं, में सहायता करते हैं।
ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, सहायता करते, थोड़ा सा नोट करते चलना, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिख के आओगे। कुछ लोग कहेंगे सर नोट कर लिया, लेकिन बच्चा मैं नोट इसलिए कर देता हूं ना ताकि आपको अगले साल बोर्ड एग्जाम, मतलब आप बोर्ड दोगे बेटा, तो बोर्ड के लिए आपको जरूरी है कि प्यारे बच्चों लिखना तो पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में सुनाना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इस वजह से साथ में मेरे लिखते रहा करो प्यारे बच्चों। और अब आ जाओ पुष्प के प्यारे प्यारे बच्चों, पुष्प के तीसरे भाग पर। बेटा अगर आपने गुड़हल को ध्यान से देखा होगा तो गुड़हल में इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। आप देखोगे गुड़हल में इस प्रकार की बच्चों क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं बच्चों। और ये जो संरचनाएं हैं इन्हें हम बोलते हैं बच्चों पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। तो पुष्प का तीसरा भाग बेटा, तीसरा भाग किसमें आएगा बेटा, पुष्प का जो तीसरा भाग होगा बच्चों यह क्या होगा, पुमंग होगा। क्या होगा, पुमंग। और पुमंग पुष्प का क्या होता है, नर जनन अंग। तो अगर आपने मेरे प्यारे बच्चों आपने गुड़हल को देखा होगा और गुड़हल में इस तरह की संरचनाएं देखी होंगी, ये जो मैंने अभी बताया, तो इन सभी को मिलाकर बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग। इन सभी को मिलाकर बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग। और इसके केवल एक भाग को, इसके केवल एक भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। तो मान लो ऊपर की तरफ मैंने 4 बनाया है, नीचे की तरफ भी मैंने 4 बनाया है, तो कुल आपके इन सभी को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, पुमंग। लेकिन मैं अगर इसके एक भाग को अलग कर लूं बेटा, इसके एक भाग को मान लो मैंने अलग कर लिया, ये मान लो मैंने इसके एक भाग को अलग कर लिया, अब आप इसे पुमंग मत बोलना बच्चों, अब ये पुंकेसर है। पुमंग की इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। तो पुमंग जो होता है यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। दूसरा, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये 2 वर्ड बच्चों हमेशा याद रखना। हाँ क्लियर हुआ, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, इतना अच्छा अच्छा बताते हैं एकदम। देखो पुमंग, सबसे पहले पुमंग हेडिंग डाल देना बेटा। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। पुमंग की इकाई बेटा, इकाई, पुमंग की इकाई को क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे, पुंकेसर। पुमंग की इकाई को बेटा क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं बच्चों, पुंकेसर। और पुमंग बेटा क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग प्यारे बच्चों पुष्प का क्या होता है, नर जनन अंग। ऊपर की तरफ बच्चों दिख रहा है सब लोगों को, ऊपर की तरफ दिख रहा है, अगर नहीं दिख पा रहा है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, नर जनन अंग। पुष्प का नर जनन अंग है बच्चों कौन, पुमंग। पुमंग आपका पुष्प का नर जनन अंग हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनो प्यारे बच्चों। अब ये जो पुंकेसर होगा थोड़ा ध्यान से समझना, ये पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक होता है परागकोश, एक क्या होता है, परागकोश, और एक होता है पुतंतु। एक क्या होता है, पुतंतु। परागकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर। क्या बोलते हैं बच्चा, एंथर। पुतंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, फिलामेंट। चलो डायग्राम बनाते हैं, चलो बच्चों डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। बच्चों आप लोग मुझे बताओ, वीडियो में कमेंट करके बताना अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो। ये ए है, ये बी है, डायलॉग सुने हो ना, ये हम हैं, ये हमारे वो है, और यहाँ बाकी आप लोग जानते ही हो। तो बताओ, ये मैं हूँ, ये पुंकेसर का ए है और ये पुंकेसर का बी है। तो बताओ इसमें कौन है परागकोश और कौन है पुतंतु। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, परागकोश थैले जैसा होता है। परागकोश कैसा होता है बच्चों, थैले जैसा। और पुतंतु होता है धागे जैसा। पुतंतु क्या होता है, धागे जैसा। चलो बताओ, अब बताओ, परागकोश होगा प्यारे बच्चों थैले जैसा,
और पुतंतु होगा धागे जैसा। अब बताओ ए और बी कौन है? ए बी और बी। क्या बात है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर तो बड़ा अच्छा आ रहा है यार। यार आंसर तो बड़ा अच्छा आ रहा है, बच्चों के आंसर तो बड़े अच्छे आ रहे हैं भाई, एकदम मतलब लाजवाब जिसको बोलते हैं आंसर। क्या बात है भाई, आहा क्या बात है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एकदम तो आप लोग तो एकदम जल्दी जल्दी बताओ भाई, एकदम आंसर आंसर आंसर। वेरी वेरी गुड डीपी। चलो देखो देखो आंसर सबका, हाँ बी, वेरी वेरी गुड। क्या बात है, सबको इसका मतलब क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर है। जो वीडियो बाद में देखना हो ऐसे बताना, ठीक है। बिल्कुल एकदम आंसर सही बच्चा, ए वाला आपका पराग कोश है। क्या बात है यार, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। ए वाला पराग कोश, सॉरी अरे यार ए वाला कहाँ से हो गया, ए वाला आपका पुतंतु है, क्योंकि ये धागे जैसा है ना बच्चा, ये ए वाला भाग धागे जैसा है, तो ये क्या है, पुतंतु है। और जो थैले जैसा भाग है, थैले जैसा, वो है बी। तो बी बेटा क्या है, पराग कोश। अच्छा आंसर बनाया बेटा आप लोगों ने, वेरी वेरी गुड। तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम पराग कोश, दूसरे भाग का नाम पुतंतु। और पराग कोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथर। पुतंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलामेंट। पराग कोश कैसा होता है, थैले जैसा भाग होगा, पुतंतु धागे जैसा भाग होगा। अभी आगे इसको और डिटेल में पढ़ना है, अभी तो केवल नॉर्मल भाषा में बता रहा हूं। चलो अब आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों पुष्प के अगले नंबर पर। अब बच्चों गुड़हल के फूल में खाली एक चीज बचा, बोलो क्या, ये जो आप देख रहे हो बच्चों, सफेद सफेद देख रहे हो, ये बच्चा पार्टी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग देख रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, ये वाला भाग आप देख रहे हो, बोलो 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 बच्चों, देख रहे हो। ये वाला जो भाग है बेटा, ये जो लंबा सा देख रहे हो ऐसे जा रहा है, ये बच्चों क्या है, ये पुष्प का मादा जनन अंग है प्यारे बच्चों। ये पुष्प का क्या है, मादा जनन अंग है। और पुष्प के मादा जनन अंग को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प के मादा जनन अंग को प्यारे बच्चों क्या बोलोगे, जायांग। तो पुष्प का बच्चों जो हमारा कौन सा भाग हो गया, पुष्प का एक तरह से ज्यादातर पुष्प में बात करें यही 4 भाग होंगे। कितनी, हाँ एक बच्चा क्या कह रहा है भाई, आए प्यारे बच्चों, क्या ये कोई भी चीज, सारे शब्द क्लियर हो रहे हैं ना, एकदम क्लियर हो रहे हैं? तो अंगूठा लगा के बता डालो कि पुष्प के चौथे भाग का नाम क्या है। हाँ भाई, क्या मेरे बच्चों को क्लियर है? चलो सुनो, हाँ क्लियर हो तो अंगूठा लगा के बताना प्यारे बच्चों, ठीक है। पुष्प के मादा जनन अंग, जायांग क्या होता है बच्चों, पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जायांग जो होता है वो पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जायांग की इकाई प्यारे बच्चों, जायांग की जो है इकाई बोलो क्या होगा, जायांग की इकाई को बोलते हैं प्यारे बच्चों स्त्री केसर। कौन सा केसर बेटा, स्त्री केसर या अंडक। जायांग की इकाई को हम स्त्री केसर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, अंडक। और जायांग को बेटा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेरे साथ साथ लिखना बच्चों, जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। जायांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। इंग्लिश में बेटा नोट कर लेना, हाँ जायांग, जायांग को स्त्री केसर, बिल्कुल बिल्कुल, जायांग की इकाई को स्त्री केसर या क्या बोलेंगे बच्चों, अंडक। और इसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोल सकते हैं पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। जो ये हमारा है
ये स्त्री केसर या अंडा को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, क्लियर बेटा। अब ये पिस्टिल या कार्पेल के 3 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे बेटा। पहले भाग का नाम वर्तिकाग्र, दूसरे भाग का नाम वर्तिका, तीसरे भाग का नाम अंडाशय। क्या होगा बच्चों? अंडाशय। तो स्त्री केसर के प्यारे बच्चों कुल मिला के कितने भाग हो गए? आपका 3 भाग। ठीक है, क्या है बच्चे का क्लास का टाइम? प्यारे बच्चे सुबह बेटा क्लास का टाइमिंग है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रोज रात को 8 बजे। सुनो, अब सुनो, ये जो स्टिग्मा होगा मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टिग्मा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टाइल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी। तो स्त्री केसर या अंडक के कितने भाग होंगे बेटा? 3। चलो डायग्राम देखते हैं। चलो 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 डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। सुनो, ये एक डायग्राम है। मान लो ऐसे ही हमने गुड़हल जैसा डायग्राम बना लिया। ये आया और ये नीचे आकर थोड़ा सा फूल गया। ठीक है, ध्यान सुनना। तो स्त्री केसर के ऊपर वाला बच्चों ये भाग, एक ये भाग और एक ये भाग, 3 भाग हैं। सुनना आप लोग, पहले सुन लेना फिर आराम से लिखना। सुनो, वर्तिकाग्र क्या होगा? ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग, स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। स्त्री केसर के अंदर ये जो नली जैसा भाग देख लो बेटा, ये जो नली जैसा भाग है ये कहलाता है वर्तिका। और स्त्री केसर का सबसे नीचे फूला हुआ भाग, ये जो नीचे का फूला हुआ भाग है बच्चों, इसे बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे बच्चा? अंडाशय। तो स्त्री केसर के कुल कितने भाग हो गए बच्चों? 3। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, जो बीच में नली है वो वर्तिका है, और नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा? अंडाशय। तो चलो सब लोग मुझे बताओ ABC का पूरा नाम। देखते हैं कितने बच्चे बता रहे हैं, कितने बच्चे हमारे तहलका मचा सकते हैं। ABC का पूरा नाम बताओ, देखता हूं बेटा कौन सबसे पहले बताता है। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, और जो वीडियो बाद में देखे वो कमेंट करके बताया करें। हर चीज को बेटा, हर चीज का इलाज है। और अगर आपको सच्ची मुच्ची का देखना है तो प्रैक्टिकल देखना। मैंने प्रैक्टिकल में इसको साफ साफ दिखाया भी है। हाँ, बोलो 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 बच्चों, क्या बात है? A स्टिग्मा, B स्टाइल और C ओवरी। हाँ, अनूप, संदीप, मिशन सक्सेस, अंकिता, रूपा राठौर, संध्या, प्रज्ञा, शिव सोनी, वाह भाई बहुत बढ़िया, शिवम पाल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे सब लोग बता रहे हो। मतलब बेबी सुहानी, LK राज, जहीदा खान, LK राज, रिंकी, रिंकल पाल, क्या बात है, ड्रीम ऑफ लाइफ, रूबी वाजपेयी, सब बच्चे बता दिए हैं। बस यही जज्बा चाहिए। लोकेश बोहरा, अंकित द्विवेदी, SV, शिव सोनी, क्या बात है प्यारे प्यारे बच्चों, इतना जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। पूनम कुमारी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। सुनो अब बच्चों, ये जो अंडाशय है, A वाला क्या है? वर्तिकाग्र, B वाला क्या है? वर्तिका, और C वाला क्या है? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर छोटे छोटे दाने जैसी संरचना पाई जाती है। देख रहे हो बेटा, मैंने एक बनाया है, लेकिन एक नहीं होता बेटा, ढेर सारे होते हैं। तो अंडाशय के अंदर जो दाने जैसी संरचना होती है इसे बीजांड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बीजांड। तो अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले दाने जैसी संरचना को हम क्या बोलेंगे? बीजांड। और बीजांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओव्यूल। और बच्चों, ये जो बीजांड होता है, इसी से आपने खरबूजा का बीज खाया होगा, आपने तरबूज का बीज खाया होगा। बच्चों, बीज किससे बनता है? बीज बनता है बीजांड से। तो बेटा भूलोगे तो नहीं,
बीज किससे बनेगा बच्चों? बीजांड से। बोलो प्यारे मेरे बच्चों, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ बेटा, इसका प्रैक्टिकल मैं लाऊंगा, मैं आपको बीजांड भी बेटा दिखाऊंगा। सभी कोशिकाएं बीजांड की नहीं दिख पाएंगी क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप अभी नहीं है, बट मैं बीजांड आपको दिखाऊंगा कैसे आप देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लिया? तो बेटा आज हमारा पुष्प के जो 4 भाग थे, चारों भाग बेटा क्लियर हो गया। सहायक चक्र भी खत्म और आवश्यक चक्र भी खत्म। पुमंग का बच्चों पौधों में क्या कार्य होता है? पुमंग नर जनन अंग है तो पुमंग के अंदर बनेगा नर युग्मक, और ये जायांग प्यारे बच्चों मादा जनन अंग है तो जायांग के अंदर क्या बनेगा? मादा युग्मक। याद हो गया? जो नर जनन अंग होगा उसके अंदर बनेगा नर युग्मक, जो मादा जनन अंग होगा उसके अंदर क्या बनेगा? मादा युग्मक। बोलो बेटा क्लियर हुआ? तो चलो प्यारे बच्चों आज के डीपीपी की बात करते हैं। चलो प्यारे बच्चों आज के डीपीपी को सॉल्व करते हैं। तो आज का प्यारे बच्चों डीपीपी बताओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। बताओ प्यारे बच्चों पुष्प के नर जनन अंग का नाम। पुष्प के नर जनन अंग का नाम बताना बेटा। दूसरा, पुष्प के मादा जनन अंग का नाम बताना प्यारे बच्चों। तीसरा, पुष्प के कार्य बताना, पुष्प का कार्य क्या होता है। चौथा, दल पुंज का कार्य बताना, दल पुंज के क्या कार्य होंगे। और पांचवा, बाह्य दल पुंज का कार्य क्या होगा। तो बच्चे जल्दी जल्दी इसको आंसर भेजना। कौन सबसे पहले आंसर देखता है? देखता हूं बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करना है। सारे बच्चों को, मेरे प्रिय बच्चों को एकदम जल्दी जल्दी आंसर करना। हाँ भाई, यहाँ भी आंसर बेटा, यहाँ आंसर तो क्लासेस फिर उसके बाद मिट जाता है। कमेंट में जरूर आंसर दिया करो, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हो। आप जितने भी बच्चे जुड़कर इसमें पढ़ रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे अगर आप इसी तरह आंसर देते चले गए। देखो प्यारे प्यारे बच्चे तुरंत आंसर भी कर दे रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताया करो आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, आपको क्लासेस का रिस्पांस जरूर दिया करो। एक एक कमेंट पढ़े जाते हैं आप लोगों के प्यारे बच्चों, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी इसलिए कर दिया करो ताकि जो हमारे छोटे भाई बहन और हैं वो भी प्यारे बच्चों आराम से आकर सारी चीजों को समझ सकें। तो बच्चों कब मिलेंगे हम लोग? अब हमारी क्लास कब है? सबको टाइम टेबल पता है ना? मेरी क्लास कब है जल्दी से बताओ, मेरी क्लास अब कब है, कब मैं मिलने वाला हूँ? अब टाइम टेबल रोज पूछता हूँ ताकि सभी बच्चों को टाइम टेबल एकदम याद हो जाए। कब आने वाला हूँ बेटा मैं? जल्दी से बताओ कब आने वाला हूँ। डीपीपी बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर है, डेली आपको प्रैक्टिस करने वाला पेपर मिल रहा है। कब आने वाला हूँ मैं? कल। कितने बजे आने वाला हूँ कल? सर डेली बेटा पढ़ाऊंगा, बहुत जल्द आने वाला हूँ। कल मैं कब आने वाला हूँ? 8 बजे। ये मेरे बच्चों को टाइमिंग एकदम याद हो गया। टाइमिंग भी और दिन भी एकदम अच्छे से आप याद कर लेते हो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है तो प्यारे बच्चों कल मिलेंगे रात को 8 बजे, और कल पुष्प के प्रकार पढ़ाऊंगा। कब आपको अलग अलग प्रकार के पुष्प के प्रकार बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं प्यारे बच्चों। डीपीपी सॉल्व करके जल्दी से भेजो। ओके बच्चों।